स्टॉक क्लियर नहीं होता। मैं सामान खरीदता हूँ, सामान पड़ा रहता है, कुछ सामान ब्लॉक हो जाता है, कुछ सामान निकल जाता है, और कुछ नाउ इन दैट सिचुएशन आपको उसको कहना है कि सर बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे कंटेंट में हम आपको क्या सिखाते हैं? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉट मूविंग, FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉट मूविंग गुड्स जो है उसको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉट मूविंग, इस टाइप के गुड्स को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे स्टॉक को कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। अब आपने बिजनेस में जो पैसा कमाया, बिजनेस में पैसा कमाया, उस पैसे को कैसे आपको इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी गाइडेंस भी हम आपको अपने कंटेंट में देते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन है, हाँ कोई बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेसमैन को क्या खर्चे चलाने, उनको ये खर्चे उसको आएंगे ही आएंगे। जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी उसको देनी ही देनी है ना। अगर उसका जो क्या कहते हैं, उसका ऑफिस अगर किराए पे है तो उसको रेंट देना ही देना है, बिजली का बिल देना ही देना है ना। तो जो और उसके खर्चे, जो ऐसे खर्चे हैं भाई जो उसको करने ही करने, डेली मंथली एक्सपेंसेस, एब्सोल्युटली दिलीप जी। तो ये वर्किंग कैपिटल है। कोई कस्टमर आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं निकाल पाता, किसी महीने निकल जाती, किसी महीने नहीं निकलती, तो उसको कहना है कि सर आप अपना वर्किंग कैपिटल ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। सर वर्किंग कैपिटल ठीक से हैंडल करने की क्या स्ट्रैटेजीज है वो हम आपको अपने कंटेंट में सिखाते हैं। अच्छा एक चीज और आप सबको बता दूं, सबको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है। आपको एक बात बताऊं, आप सब कौन हो? ट्रेनर हो कि कंसल्टेंट हो? सी के टी लिखो जरा चैट बॉक्स में, भाई लोग ट्रेनर हो या कंसल्टेंट हो? सी से कंसल्टेंट, टी से ट्रेनर, एवरीबडी। वैभव शुक्ला जी, अंधेरे में पढ़ोगे तो कैसे बनेगी बात, आंखें खराब हो जाएंगी, उठ के बैठो पहले जल्दी से फटाफट। अब देखो, वैभव शुक्ला जी, राहुल शुक्ला जी, ये सारे शुक्ला जी लेट के पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, सारे शुक्ला जी लेट के पढ़ाई करते हैं। ओके, एक काम करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जो वर्किंग कैपिटल है, आप कंसल्टेंट है कि ट्रेनर है? यस। अभी तो नहीं, अभी तो ट्रेनर है फिर कंसल्टेंट नहीं, आप ट्रेनर बिल्कुल नहीं है। एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से बिठा लेना, ट्रेनर बिल्कुल नहीं हो आप लोग। पता है क्यों प्राची, क्यों ट्रेनर नहीं हो आप लोग ट्रेनर इसलिए नहीं हो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि कोई कस्टमर आपके पास है, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला यार मेरे से ना मैनेज नहीं हो पाता वर्किंग कैपिटल। अब आपको लगा कि यार मुझे तो नॉलेज है, मैंने तो कंटेंट पढ़ा हुआ है विवेक सर का, मैंने तो वीडियोस देखी हैं, हाँ मुझे तो पता है कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। अब आपने बोला कि आपका कस्टमर का नाम है फॉर एग्जाम्पल रेखा, तो आपने बोला रेखा यादव जी आओ बैठो, मैं आपको बताता हूँ। सत्येंद्र कुमार, मैं बताता हूँ कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब क्या हुआ कि आपने उसको बिठा के सारा उसका दुख जो था वो आपने सॉल्व कर दिया, उसको गाइडेंस देख के कि आप एक काम करो, अपना अपने बिजनेस में ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे आपकी वर्किंग कैपिटल चलने लग जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने बैठ के सारी ट्रेनिंग दे दी कि उसको करना क्या और कैसे करना, सारा अच्छे से समझा दिया। अब ये बताओ कि आपको लगता है क्या रेखा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका कंटेंट खरीदेगी और आपको पैसे देगी? ये अमित कुमार, गाइस मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे बीच बीच में ना रिपीट नहीं करना। कोई लोग लेटा होगा तो बिग बॉस प्लीज उनको हटा देना, मुझे नहीं देखना। अमित कुमार जी अभी आप लेटे हुए थे, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप लोग प्लीज बैक एंड से सीधा हटा देना उनको। गाइस टीम हटा देगी, अटेंडेंस लगेगी नहीं, शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। प्लीज सब सीधे उठ के बैठ जाओ, मतलब मैं खड़े होकर ट्रेनिंग ले सकती हूँ, आप लोग उठ के बैठ तो सकते ही हो ना यार। हाँ ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपने रितु जी को बिठा के अच्छे से समझा दिया तो अब क्या रितु जी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको पैसे देंगे? बताओ जरा हाँ या ना, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। रितु जी का, रेखा यादव जी का सॉरी, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, गाइडेंस देके, ट्रेनिंग देके, सब बता दिया। अब रेखा जी इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ? रेखा जी बिल्कुल नहीं करेंगी। रेखा जी को लगेगा यार मेरी प्रॉब्लम थी वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पा रही मैं, इन्होंने तो बता दिया मुझे कैसे मैनेज करना है, पहले मैं ये करके देखती हूँ, फिर देखूंगी अगर कोई और दिक्कत आएगी तब इनसे वापस आके मैं भी प्रोडक्ट ले लूंगी।
है ना? तो आप क्या हैं? आप कंसल्टेंट हैं, आप ट्रेनर बिल्कुल नहीं है। तो कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट सिर्फ गाइड करेगा कि सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, थोड़ा कुछ कुछ बता दिया कि सर अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप अपने बिजनेस में ब्रांड एडवोकेट कैसे बनाओगे, ये हम आपको सिखाते हैं। तो जब आपने बता दिया ब्रांड एडवोकेट एक टर्म है, आपने अपने कंटेंट से ही टर्म यूज करा, बट आपने कुछ उसको बता नहीं दिया कि बनना कैसे है। क्लियर है गाइस? तो सुरेश जी क्या समझ नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो प्लीज। हाँ, मेरे लिए आसान होगा आपको फिर से बताना। ठीक है, तो ये इसलिए हमको कंसल्टेंट बनना और ट्रेनर नहीं बनना। कंसल्टेंट क्या करेगा? प्रॉब्लम को समझेगा, प्रॉब्लम समझ के सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ के सोल्यूशन देना, ये आपका काम है। आगे चलते हैं, फाइनेंस फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन क्या है? फंड रेजिंग। फंड रेजिंग में अब मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता हूं, मेरे को और पैसे चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो मैं फंड्स कहां से रेज करूंगा? ठीक है, अपना अगर मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए अपने बिजनेस में कि कोई आके मेरे बिजनेस में पैसा लगाए, है ना, तो वो इन्वेस्टर को जब मैं अपना बिजनेस का आइडिया बताऊंगा तो मुझे कैसे बताना चाहिए? जब एक इन्वेस्टर जो है, अगर जब एक इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करना होता है ना, किसी की कंपनी में पैसे लगाने होते हैं, तो वो क्या चीजें देखता है, चेक करता है, ये सारी चीज की गाइडेंस हम आपको अपने कंटेंट में देते हैं। सो फंड रेजिंग में हम क्या बता रहे हैं कि भैया फंड्स कहां से लाओगे? स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग। हाँ, अपना आइडिया कैसे अपने इन्वेस्टर को बताओगे, कैश कैसे रखोगे बिजनेस में, फिर आपको ये भी बता रहे कि इन्वेस्टर क्या देखता है इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, आगे चलते हैं। ये सारा प्रेजेंटेशन अपलोडेड है, आप अपने नोट बना लो और ध्यान से बस बात सुनो। रिटिमिस में, जैसे मैंने आपको बोला, नॉलेज बैंक रिटिमिस में बिजनेस फंक्शंस नाम की ट्रेनिंग में आपको इसका प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है? एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट मैंने आपको 3 चीजें बताई। इसमें हम, अगर कोई कस्टमर आपकी उसको दिक्कत है, यार मेरे को एम्प्लॉइज चाहिए बट मैं लाऊं कहां से, मुझे ये नहीं पता, सही एम्प्लॉय हायर नहीं कर पाता मैं, जो आता है हायर करता हूं वो रुकता नहीं है, ठीक से काम नहीं करता, मोटिवेटेड नहीं होता, परेशान रहता है, कंप्लेन करता रहता है और फिर चला जाता है, रुकता नहीं है, चला जाता है। तो हम उसको बताएंगे एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट में कि आपको एम्प्लॉइज लाने कहां से हैं, ऐसे क्या स्ट्रैटेजी